भारत जो रेल है तो उसमें सुविधा भी है और लोग चाहते भी है ज़्यादा। वैसे ही बहुत से आधुनिकीकरण नवीनकरण आज रेलवे में आगे बढ़ी है। मैं पहले रेल मंत्री रह चुका हूँ, इसलिए रेलवे की आवश्यकता बहुत ज़रूरत होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रेलवे को पसंद करते हैं। करोड़ों लोग रोज़ यात्री करते हैं। मुझे बहुत खुशी है, रेलवे में स्वच्छता बढ़ी है, रेलवे में शुद्धता बढ़ी है, रेलवे में जो कैटरिंग व्यवस्था है, खाने पीने का व्यवस्था है, ये भी जो है अच्छी क्वालिटी में आगे बढ़ रही है। वैसे ही जो है रेलवे की मान्यता बढ़ेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हरियाणा में भी अभी जो हरियाणा का सारे राज्य में जो विस्तार हो रही है, ये इसके लिए भी मैं हमारे रेलवे अधिकारियों को और हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को अभिनंदन करता हूँ। 103 पूरे देश के अंदर 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है, जिसमें सिरसा का नाम भी आया है। किस तरीके से देखते हैं, कितने प्रयास आपके रहे इसके लिए? हमारा परम सौभाग्य है कि आज जो 103 अमृत स्टेशन जिनका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बीकानेर की धरती से किया है, उसमें हमारे सिरसा लोकसभा का जो डबवाली रेलवे स्टेशन है ये भी आया है। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ हमारे डबवाली के सभी क्षेत्रवासियों का, यहाँ के विधायक जी का, हमारे जिलाध्यक्ष जी का और बहुत ही आदरणीय हमारे महामहिम बंडारू जी दत्तात्रेय जी, जिन्होंने जो है इस पूरे कार्यक्रम के अंदर शिरकत की और बड़े बारीकी से आपने देखा होगा कि पूरे रेलवे स्टेशन का उन्होंने अवलोकन किया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे रेलवे मंत्री जी का भी कि जिन्होंने, और अगर मैं सिरसा लोकसभा की बात करूँ तो सिरसा लोकसभा में 4 अमृत स्टेशन के अंदर जो है हमारे रेलवे स्टेशन आए हैं, जिसमें आज जो लोकार्पण है वो डबवाली का हुआ है और इसके बाद अभी सिरसा और भट्टू और नरवाना ये अभी और कालांवाली ये अभी हमारे बाकी हैं और बहुत जल्द जो सेकंड फेज़ है उसके अंदर हम इनका भी लोकार्पण जो है वो करवाएंगे। बहुत बहुत मैं इस बात के लिए सभी डबवाली वासियों को मुबारकबाद देती हूँ कि पहले तो देखिए आप लोगों का जो है वो पुलिस जिला बना और उसके बाद जो है अब ये नई सौगात आप लोगों को नए रेलवे स्टेशन के तौर पर मिल रही है। कितना सुंदर आपने देखा होगा कि सारी जो है बिल्कुल जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई हैं। तो बहुत बहुत मुबारक। लंबा स्ट्रगल रहा है आपका, आपके जो कार्यकाल के दौरान रेलवे मंत्री से लगातार मिलना भी रहा, इस तरीके की पूरी प्रणाली रही जो आज स्टेशन को मिले, सौगात मिली है डबवाली। देखिए, मैं इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ रेलवे मंत्री जी का भी और माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जब मैं अपनी लोकसभा के लिए उनके पास रेलवे की कोई भी समस्या को लेके गई हूँ तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से उसका समाधान किया है। चाहे मैं इसमें जो जितनी भी हमारी रेलवेज जो है हमारी यहाँ पर नई जुड़ी हैं उनकी बात करें, गोरखधाम की बात करें, त्रिपुर सुंदरी की बात करें, यहाँ पर भी फिरोजपुर रामेश्वरम जो है वो भी यहाँ सर है यहाँ पर, और इसके अलावा जो जम्मू तवी ट्रेन है उसका हमने यहाँ पर जो है वो उसको रुकवाने का काम किया। तो इतने मैं पूरी लोकसभा के अंदर बात करूँ तो मुझे लगता है कि बहुत रिकॉर्ड काम जो है वो रेलवे के हुए हैं और उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद जो है वो ज्ञापित करती हूँ हमारे रेलवे मंत्री जी का भी, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि अभी जो बाकी समस्याएं हैं उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार जो है वो इसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं और रेलवे मंत्री जी से भी इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। और अभी 11 जून को आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी सिरसा की धरती पर आ रहे हैं कबीर साहब जी की जो प्रगट उत्सव है वो मनाने के लिए, और हम सब पलक पावड़े बिछाकर उनका इंतजार कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सबको आह्वान करती हूँ कि आप सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हों जरूर 11 जून को सिरसा में। मैम, एक तरफ कैसे देखते हैं डबवाली? देखिए, काफ़ी लंबे अरसे से हम सब लोगों की डिमांड थी कि डबवाली रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण होना चाहिए और तमाम सुविधाएं यात्रियों को मिले। आज 13.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका नवीनीकरण हुआ, उसका जो उद्घाटन है पुनर्निर्माण का गवर्नर साहब के हाथों हुआ है। मैं डबवाली शहरवासियों को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि लंबे यत्न के बाद डबवाली को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। आज डबवाली हिंदुस्तान के कोने कोने से जुड़ा हुआ ये रेलवे स्टेशन है और डबवाली शहर। आज भी हमने माननीय गवर्नर साहब को रेलवे से संबंधित कई मांग जो डबवाली शहरवासियों की प्रमुख है वो दी हैं, क्योंकि हमारा जो बाज़ार है वो रेलवे स्टेशन के एक तरफ पड़ता है और इसी स्टेशन के ऊपर लोडिंग अनलोडिंग जो है गेहूं की, उसके आने के बाद बहुत बड़ी हैवी यातायात, भारी यातायात के जो साधन हैं, ट्रक है, वो आ जाते हैं और जाम की स्थिति लगी रहती है। हमने आज राज्यपाल जी के माध्यम से दरख्वास्त की है कि यहाँ पे अंडर ब्रिज बने
और जो लोडिंग अनलोडिंग यार्ड है इसको शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए, ताकि आम व्यापारियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। हर रोज़ यहाँ से लगभग 34 गाड़ियाँ निकलती हैं और हर 35 मिनट बाद 15 मिनट के लिए बंद हो जाता है। सारे व्यापारी तंग हैं और लंबे अरसे से व्यापारियों की निरंतर डिमांड है कि यहाँ पे ऐसा प्रबंधन किया जाए कि हमारे व्यापारियों को दिक्कत ना आए। तो माननीय राज्यपाल जी को मैंने व्यापारियों की समस्या से अवगत कराया, लिखित तौर पे भी दिया है, जो तमाम मैंने प्रेस भाइयों को आगे व्हाट्सएप के माध्यम से दे दी है। इसके साथ साथ सुचारू व्यवस्था के लिए छोटे व्हीकल के लिए 2 स्कूटर ब्रिज बनाए जाएँ, जो ये नेहरू स्कूल से जो गली आती है यहाँ से सीधा सब्जी मंडी को कनेक्ट हो जाए, और हमारे पीछे जो अनाज मंडी वाली रोड है उससे वैद रामदयाल जी के चौक पे कनेक्ट हो जाए। तो जब भी रेलवे आए, गाड़ी आती है, फाटक बंद होता है, तो छोटा साधन जो है वो स्कूटर ब्रिज के माध्यम से आर पार होने के लिए बाज़ार से जो हमारा क्षेत्र है उस दोनों क्षेत्रों में कनेक्टिविटी रहे। इसके साथ साथ रामलीला मैदान है, बहुत पुराना मैदान है, गांव के लोग सैर करने भी आते हैं और हर साल रामलीला होती है। हरियाणा में मैं ये मानता हूँ 5-6 स्थान है जहाँ रामलीला होती है, उनमें एक स्थान जो है रामलीला मैदान भी है। बहुत लंबे अरसे से रामलीला मैदान जो है वो सुविधा नाम मात्र है। हमने इनसे आग्रह किया कि इस मैदान को नगर पालिका को दे दिया जाए रख रखाव के लिए, ताकि नगर पालिका इसको बड़ा खूबसूरत पार्क बनाए। अभी हमने 4.5 एकड़ का पार्क दबाड़ी शहर को देने का काम किया है, ये 2 एकड़ का पार्क है, ये और मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए व्यवस्था जो है पार्क की एक नई व्यवस्था हम देने का काम करेंगे। तो कई मांगे हमने दी है।